नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर चर्चा की है, उद्धव ठाकरे से बात की है। दरअसल ये मसला ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी, तमाम अस्पतालों में जिस तरह की ज़रूरत है उसको देखते हुए फ़ोन पर बात की है, क्योंकि महाराष्ट्र की एक कंपनी मध्य प्रदेश में सप्लाई करती है। लगभग 15 से 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई महाराष्ट्र की कंपनी करती है। फ़ोन पर चर्चा की है और प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से शुरू करने की मांग की है। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देश भर में बढ़ रही है, महाराष्ट्र में भी ये रफ्तार से बढ़ रही है, जिसके कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है। जिसके बाद इस घटनाक्रम को लेकर सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे बात की है कि अभी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रारंभ की जाए, फिर से शुरू की जाए, क्योंकि प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि प्रदेश में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बाबई जिले के मोहासा में आइनॉक्स कंपनी द्वारा ऑक्सीजन का प्लांट डाला जाएगा, जिसके लिए कंपनी को स्वीकृति दे दी गई है। इस पर जल्दी काम भी होगा। सवाल ये है कि अब कोविड-19 का जो खतरा है, जिस दौर में है, मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, उससे सरकार चिंतित है। ज़रूरत बहुत सारे मरीजों को पड़ रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लग रहे हैं, इसीलिए सरकार इस चीज़ को लेकर गंभीर हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई, कोविड वार्ड में जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर उन्हें कमी हुई तो दिक्कत हो सकती है। प्रारंभ में एमपी में ऑक्सीजन की उपलब्धता केवल 50 टन थी, जिसे बढ़ाकर 120 टन कर दिया गया है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। 30 सितंबर तक 150 टन तक ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली जाएगी। एमपी को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती है। आइनॉक्स की जो कंपनी 20 टन ऑक्सीजन देती है, नागपुर से सप्लाई करती है, अब वही कंपनी गुजरात से और उत्तर प्रदेश से भी 20 टन ऑक्सीजन एमपी को सप्लाई करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के जो मरीज बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन चिंतित है, मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है। सरकार जहां एक ओर इस चीज़ को लेकर चिंतित है, वहीं दूसरी ओर सरकार के वो आयोजन बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। साफ तौर पे कहा जाए कि उपचुनावों की तैयारियां अपनी उसी रफ्तार से चल रही हैं जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। तमाम बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं और उन सभाओं के बीच बार बार ये ऐलान होता है कि कोरोना से जंग बड़ी पुख्ता तरीके से सरकार लड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि इनके आयोजनों में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वो आखिर क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में हर दिन 90 टन ऑक्सीजन की डिमांड रही है। अगस्त से लेकर अब सितंबर में हम हैं और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के, वो प्रशासन के लिए चुनौती की बात है, सरकार के लिए चुनौती की बात है। लेकिन अब जब आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रही है। उद्धव ठाकरे से बात की शिवराज सिंह चौहान ने, रिक्वेस्ट किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू रखी जाए। हम बाकी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर हम किसी भी तरह से अब एक स्थायी समाधान इसका निकालेंगे। लेकिन अभी डिपेंडेंसी महाराष्ट्र से है, क्योंकि 15 जिले ऐसे हैं, जबलपुर समेत 15 ऐसे जिले हैं जहां पर नागपुर की ये कंपनी वहां पर सप्लाई कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मसले पर बात हो रही है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात हो रही है, सरकार इस बात की दलील दे रही है कि संघीय ढांचे के मुताबिक राज्यों को आपस में परस्पर सहयोग करना चाहिए। वहीं साफ तौर पर कांग्रेस का यह आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस नहीं है भाजपा का, शिवराज सिंह चौहान का। और अगर ये फोकस नहीं है तो आगे आने वाले समय में बहुत मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो संकट है वो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन संकट है। आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, एक दिन में 31 मौतें हो रही हैं, नए मामले लगभग 2000 के आसपास हो जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर मामले निकलकर सामने आएंगे तो आखिर कैसे इन परिस्थितियों को संभाला जाएगा। मध्य प्रदेश में ये ऑक्सीजन का संकट है। देखना होगा कि क्या महाराष्ट्र की सरकार इसके लिए सपोर्ट करती है। लेकिन फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया ब्रीफ में क्या कहा। आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था, जो मुझे चिंतित कर रहा था।
आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की है और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से 20 टन ऑक्सीजन मिलती थी। आइनॉक्स एक कंपनी नागपुर से सप्लाई करती थी। अब वही कंपनी हमें 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई गुजरात से और उत्तर प्रदेश से करेगी। हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे प्लांट हैं उनकी क्षमता भी केवल 50-60% थी, 50-60% क्षमता पर चल रहे थे। हमने उनको आग्रह किया है कि वो फुल कैपेसिटी पर अपने प्लांट चलाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा सके। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आइनॉक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। क्योंकि कोविड कब तक चलेगा इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अब अनलॉक भी नहीं किया जा सकता, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखनी है। इसलिए मास्क लगाना यही उपाय है उससे बचने का। दूसरी मेरी बड़ी चिंता थी जो आज हमने फैसला किए हैं, एक हमको हमारे जो फीवर क्लिनिक्स है सारे कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं, प्रभारी अधिकारियों को, वहाँ टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था हो और वो ढंग से काम करें। दूसरे, कोविड कंट्रोल और कमांड सेंटर हर एक जिले में हम सक्रिय कर रहे हैं। 3 दिनों में हर जिले में चालू हो जाए। वहाँ आवश्यकता के अनुसार एम्बुलेंस भी रहे ताकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। हमने अस्पतालों में पर्याप्त बिस्तर रहे इसकी भी समीक्षा और व्यवस्था की है। ग्वालियर में, जबलपुर में थोड़ा चैलेंज है। हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री विश्वास सारंग, CS सुलेमान, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ जाएंगे। नए और अस्पताल कौन से हो सकते हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में क्षमता बढ़ा रहे हैं। हर एक जिले में कलेक्टर्स को, प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन जिले में भी क्षमता बढ़ाने के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी कुछ बिस्तर कोविड के लिए जरूर रहे। ये पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, पूरे देश में बढ़ रही है। बाकी राज्यों की हालत तो बहुत हमसे पेशेंट्स के संख्या के मुकाबले में मैं खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम मैनेज करेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। हर तरह की हर संभव व्यवस्थाएं की जाएगी।